मिस्र के पिरामिडों का वास्तविक इतिहास। मिस्र के पिरामिड प्राचीन दुनिया की सबसे महान वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक हैं, जिन्हें मुख्य रूप से फ़राओ की शाही कब्रों के रूप में बनाया गया था। ये संरचनाएं तीसरे राजवंश लगभग 2670 ईसा पूर्व से 13वें राजवंश लगभग 1700 ईसा पूर्व तक निर्मित की गईं और मिस्र की शक्ति, धार्मिक विश्वासों और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक हैं। पिरामिडों की उत्पत्ति और विकास। पिरामिडों से पहले मिस्री शासकों को मस्ताबा नामक आयताकार कब्रों में दफनाया जाता था, जो मिट्टी की ईंटों या पत्थरों से बनी होती थीं। पिरामिड निर्माण की दिशा में पहला बड़ा कदम तीसरे राजवंश लगभग 2670 ईसा पूर्व के फ़राओ जोसेर के शासनकाल के दौरान उठाया गया। उनके वास्तुकार इम्होटेप ने सक्कारा का स्टेप पिरामिड डिज़ाइन किया, जिसमें 6 मस्ताबा जैसी परतें थीं। यह संरचना साधारण मस्ताबा कब्रों से विशाल पिरामिडों की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। चौथे राजवंश लगभग 2600 से 2500 ईसा पूर्व के दौरान पिरामिड निर्माण अपने चरम पर पहुंचा। फ़राओ स्नेफेरू, जो इस राजवंश के संस्थापक थे, ने विभिन्न डिज़ाइनों पर प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप बेंट पिरामिड और पहला सच्चा समतल पिरामिड दहशूर में स्थित रेड पिरामिड बनाया गया। इन प्रयोगों ने मिस्र के सबसे प्रसिद्ध पिरामिडों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। गीज़ा के महान पिरामिड, सबसे प्रसिद्ध पिरामिड खूफू, खाफरे और मेनकौर के शासनकाल के दौरान गीज़ा में बनाए गए। खूफू का महान पिरामिड लगभग 2580 ईसा पूर्व मूल रूप से 146.6 मीटर 481 फीट ऊंचा था और 3800 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। इसे लगभग 2 करोड़ 30 लाख चूना पत्थर के ब्लॉकों से बनाया गया था, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 से 5 किलोग्राम तक हो सकता था। 15 टन था। खाफरे का पिरामिड लगभग 2570 ईसा पूर्व थोड़ा छोटा था, लेकिन ऊंचे स्थान पर बनाया गया होने के कारण खूफू के पिरामिड से बड़ा दिखाई देता है। यह महान स्फिंक्स एस्फिंक्स से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह खाफरे के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। मेनकौर का पिरामिड लगभग 2510 ईसा पूर्व तीनों में सबसे छोटा, 65 मीटर 1313 फीट ऊंचा, लेकिन अपने जटिल समाधि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये पिरामिड गुलामों द्वारा नहीं, बल्कि कुशल श्रमिकों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें अच्छा भोजन और रहने की सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। इंजीनियरों ने ढलानों, लकड़ी की स्लेज और लीवरों का उपयोग करके भारी पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया। पिरामिड निर्माण का पतन मध्य साम्राज्य लगभग 2055 से 1650 ईसा पूर्व के दौरान पिरामिड निर्माण जारी रहा, लेकिन गुणवत्ता में गिरावट आई क्योंकि फ़राओ ने मिट्टी की ईंटों के कोर का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे वे समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गए। नए साम्राज्य लगभग 1585 से 1710 ईसा पूर्व में फ़राओ ने पिरामिडों के बजाय चट्टानों में खुदी हुई कब्रों को प्राथमिकता दी, विशेष रूप से राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग्स में, ताकि चोरों से बचा जा सके। इस काल की प्रसिद्ध कब्रों में तूतनखामुन और रामसेस द्वितीय की भव्य समाधियां शामिल हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व।
पिरामिडों को परलोक जाने की सीढ़ी माना जाता था और ये मिस्री विश्वासों में मृत्यु के बाद जीवन और फराव की दिव्यता का प्रतिनिधित्व करते थे। समाधि की दीवारों पर लिखे गए पिरामिड ग्रंथ मृत फराव की आत्मा को परलोक तक पहुंचाने में सहायता करते थे। हालांकि पिरामिडों का निर्माण समाप्त हो गया, लेकिन आज भी मिस्र के पिरामिड प्राचीन इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल बने हुए हैं, जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करते हैं।